जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तुलसी माता की पूजन की जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुलसी दिवस के दिन हम पूजन किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन हमें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेंगे और जहां पर भी आप तुलसी जी आपकी विराजमान है वहां पर हम आ जाएंगे। आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं या सुबह पूजा आप किसी कारणवश ना कर पाए तो शाम को भी आप ये पूजन कर सकते हैं। लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी के पूजन जरूर से करें। सबसे पहले तुलसी जी के पास आके हमें तुलसी जी के आसपास का जो भी एरिया है उसे साफ कर लेना है। तुलसी जी के गमले को हम साफ कर लेंगे और आसपास की जगह को भी साफ कर लेंगे। इसके बाद हमें पूजन शुरू करनी है। देखिए, तुलसी माता हमें अन्न धन और सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए तुलसी दिवस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है तुलसी जी की। जो तुलसी दिवस के दिन जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है थाली तैयार कर लेनी है। थाली में हमें क्या क्या लेना है? सबसे पहले हम एक थाली में देसी घी का दीपक ले लेंगे। आप चाहे तो तेल का दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें धूप बत्ती ले लेनी है। इसके साथ ही हमें एक लोटा जल ले लेना है और जल के साथ हमें मौली धागा ले लेनी है। वस्त्र स्वरूप आप चाहे तो चुंदरी ले सकते हैं। अगर आपने पहले से चुंदरी उड़ा रखी है तो आप मौली धागा भी ले सकते हैं। साथ ही हमें रोली, हल्दी और देखिए सिंदूर जरूर से लेना है। तिल का प्रयोग इस पूजन में जरूर से होता है तो आप तिल जरूर से ले लें। और रंगोली बनाने के लिए हमें देखिए या तो आटा या चावल का आटा जो होता है वो ले लेनी है और हल्दी ले लेनी है। इससे हमें रंगोली बनानी है। साथ ही अक्षत हमें ले लेना है और इन सब के साथ ही देखिए, अगर आपके पास जो भी पुष्प हो वो आप ले सकते हैं। पीला फूल, लाल फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप ले लेंगे। और इन सब के साथ देखिए, किसी भी देवी की जब हम पूजन करते हैं तो सुहाग सामग्री यानी कि श्रृंगार सामग्री हमें जरूर से लेनी चाहिए। तुलसी माता की पूजन में भी हम श्रृंगार सामग्री ले लेना है। आप चाहे तो 16 श्रृंगार ले सकते हैं, नहीं तो आप जितने भी हो 5-7 उतने ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, दक्षिणा आप जरूर से चढ़ाएंगे क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो ये सामग्री हमें इकट्ठा कर लेनी है। इन सब के साथ ही देखिए, तुलसी जी के साथ हम विष्णु भगवान जी की भी पूजन करते हैं तो उनके लिए भी हमें जो है ना जनेऊ ले लेना है वस्त्र स्वरूप। और आप चाहे तो देखिए कलावा को ही जनेऊ के स्वरूप में भी चढ़ा सकते हैं। 7 बार कलावा को लपेट करके आप जनेऊ बना सकते हैं। तो ये सारी सामग्री हमें ले लेनी है। अब देखिए, तुलसी माता को भोग के लिए हमें क्या क्या लेना है, तो आप चाहें तो मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, ऋतु फल ले सकते हैं। सबसे पहले हमें जहां भी पूजन करनी है उस स्थान को साफ करके वहां पर हम रंगोली बनाएंगे। रंगोली आप चाहे तो देखिए चावल के आटे से भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्वास्तिक बना लेना इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया। जैसे भी रंगोली आपको आती है वैसे आप बना सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिश्रित कर लेनी है और देखिए, फिर हमें तुलसी माता के ऊपर जो है ना दूध चढ़ाना है। और दूध आप थोड़ा सा ही चढ़ाएंगे क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम है, इससे पौधा खराब होने का डर होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध चढ़ा देना है। आप अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने तुलसी जी में जल सींच दिया है। अब देखिए, मेरी जो तुलसी जी है ये इनका गमला छोटा है तो इसलिए हम लोग जो है तुलसी जी का जो पूजन करेंगे वो जमीन पर रख करके कर सकते हैं। अब अगर छोटा गमला है तो देखिए तुलसी जी के नीचे या गमले के साइड में भी हम दीपक जला करके पूजन कर सकते हैं। तो 25 दिसंबर के दिन यानी कि जब आप तुलसी जी का पूजन करेंगे तब आप लड्डू गोपाल जी का भी यहाँ पर विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। और अगर देखिए सर्दी का मौसम में लड्डू गोपाल जी का आप नहीं कर सकते तो साथ में अगर केले का वृक्ष है तो आप उनका भी विष्णु भगवान का स्वरूप मान करके पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तुलसी जी के सामने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अगरबत्ती आप जला देंगे और अब देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम देसी घी का दीपक जलाने के बाद फिर तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी को देखिए नई चुनरी चढ़ाई जाती है। अगर आपने पहले से चुनरी चढ़ा रखी है तो उस चुनरी को आपको हटा करके आपको वस्त्र स्वरूप अगर दूसरी चुनरी आपके पास है तो वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको मौली धागा बांध देना है, वो भी आप चढ़ा वस्त्र के स्वरूप में चढ़ा सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे। रोली से हमें यहाँ तिलक कर लेना है। तो देखिए, अगर आपके पास में आलता, महावर आदि है तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर जो है तुलसी माता को समर्पित कर सकती हैं।
अब हम पुष्प समर्पित कर देंगे। यदि आपने देखिए अभी पौष का महीना चल रहा है यानी पूष का महीना चल रहा है तो आप तिल जरूर से समर्पित कर दें। फिर हम यहाँ पर सभी को तिल भी समर्पित कर देंगे। और अगर आपको देखिए फूल जो भी मिल जाए वो आपको समर्पित कर देना है। श्रृंगार का सामान जो भी हमने तुलसी जी के लिए ली थी वो हमें ले लेना है। तुलसी जी को आप बिंदी जरूर से लगाएं। अगर देखिए आपके पास चूड़ियां हैं तो चूड़ियां पहनाएं, मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं। तुलसी दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तुलसी जी के लिए आपको इस दिन जो है चूड़ी, मेहंदी, श्रृंगार आदि जरूर से समर्पित करना चाहिए। अब हमें भोग समर्पित करना है तो भोग में आप चाहें तो देखिए चीनी, बताशे, गुड़, किसी भी चीज का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई ऋतुफल आदि लिया है तो उनका भी भोग हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी जी के गमले में थोड़ा सा ही आपको भोग चढ़ाना है, क्योंकि ज्यादा मीठा डालने से जो है कीड़ी लग जाती है यानी कि चींटी आदि आ जाती है, तो उससे तुलसी जी का पौधा खराब होने का डर होता है। अब हम यहाँ पर सभी को भोग आदि लगा चुके हैं। अब देखिए अब हमने जल आदि जो सब कुछ समर्पित कर ही दिया था। लड्डू गोपाल जी को अगर आप विराजमान करके भोग लगाते हैं, मतलब पूजन कर रही हैं, तो लड्डू गोपाल जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। अब देखिए हाथ जोड़ करके हमें भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करना है। संभव हो तो दक्षिणा जो हमने पहले ही दिखाया था वो दक्षिणा भी हमें समर्पित कर देनी है। और अब हमें क्या करना है, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। आप चाहें तो 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। 108 परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। किसी कारणवश 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप से जितनी हो सके उतनी ही परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। अगर आपकी तुलसी जी में ऐसी जगह है जहां आप परिक्रमा लगा सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस जगह पर खड़े होकर पूजन करेंगे वहीं पर आप परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद हम तुलसी माता की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके अपने सौभाग्य के लिए, घर में अनधन की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से तुलसी दिवस जो है, जो तुलसी दिवस की पूजन है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो श्रृंगार सामग्री हमने चढ़ाई है या दक्षिणा आदि जो चढ़ाया है वो हम किसी को दान कर सकते हैं। और जो भी हमने भोग प्रसाद आदि चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। जल का जो लोटा है वो तुलसी जी कोसी से सींच देंगे और आप या फिर सूर्य देव को अर्घ भी दे सकते हैं। अब देखिए लड्डू गोपाल जी की पूजा के बाद आप उनको तुरंत ही अंदर कर ले, क्योंकि देखिए सर्दी का समय है तो इसलिए उनको यथास्थान पर आपको विराजमान कर देना है। यदि आप शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो सेम उसी विधि से आपको शाम के समय भी पूजन कर लेना है, भोग प्रसाद आदि चढ़ा लेनी है और आरती आदि कर लेनी है। तो दोस्तों आप तुलसी दिवस के दिन अपने बच्चों को भी जरूर से बताएं। 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है और इस दिन तुलसी माता की पूजा आराधना की जाती है, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के विषय में पता लग सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो सुबह पूजा कर लीजिएगा। सुबह अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों तुलसी पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अगर आपके लिए ये थोड़ा भी यूजफुल हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी।